साकची, अब देखो पढ़ते हैं इसके बारे में। साकची को कई कारणों से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा, अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। कहने का मतलब है कि बच्चों इसको जो है कच्चा माल इसके आसपास के क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाता था। खरखई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। अब देखो बच्चों, अब ये जो कारखाना था ना, इसको जल की आपूर्ति भी उसको वहीं से नज़दीकी से हो जाती थी। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याय पूंजी उपलब्ध हुई। तो बच्चों अब इसमें क्या करा कि सरकार ने निजी हाथों से लेकर इसको सरकार ने खुद अपने हाथों में ले लिया। अब ये सरकारी बन गई तो इसमें भी क्या हुआ कि इसमें जो पैसा है वो सरकार लगाने लगी। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें क्या क्या है? रसायन और इंजनों के पुर्जे, कृषि मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों सरकार ने क्या करा कि भाई जमशेदपुर के बाद सरकार ने और भी जो है बड़े बड़े ये जो होते हैं उद्योगों में पूंजी निवेश करना शुरू कर दिया। सीधी सीधी बात कहें तो इनमें भी सरकार ने पैसा लगाना शुरू कर दिया। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। अब बच्चों भारत की जैसे मान के चलिए कि भारत को ट्रकों की आवश्यकता है, भारत को गाड़ियों की आवश्यकता है, भारत में जो है नित नई कारें भी आती हैं, तो वो कहाँ बनती हैं बच्चों? वो हमारे भारत में भी अब ये जो है बननी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है कि भारत में भी बड़े बड़े लोहा इस्पात उद्योग लग चुके हैं कि जहाँ से उनको कच्चा माल ये जो मिल जाता है और यहीं पर ही गाड़ियों का निर्माण या बड़े बड़े शिप्स का या बड़ी ये जो हवाई जहाज़ बनने शुरू हो गए हैं। है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। पीटर्सबर्ग। अब बच्चों ये इसमें एक नाम जो है निकल कर आ रहा है, पीटर्सबर्ग। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। यानी इस्पात नगर मतलब कि वहीं पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोहे का निर्माण होता है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है। जैसा कि बच्चों हमने पहले भी मेंशन किया था कि भाई किसी उद्योग की सफलता के लिए उसको जल, बिजली और कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जो कि अगर उसको सुविधा से अगर मिल जाए तो वो काफ़ी जो है तरक्की कर सकता है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा, अयस्क, मिनीसोटा ठीक है कि लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो कि पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग से आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। अब बच्चों सबसे सस्ता जो परिवहन होता है ना, वो कौन सा होता है? जल परिवहन होता है। ये हमारे जो है ट्रेन से भी और ये हमारे हवाई जहाज़ से भी, ये हमारी जो है बसों से भी सस्ता जो परिवहन होता है वो कौन सा होता है बच्चों? नौका का परिवहन, यानी कि जल परिवहन। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है।
ग्रेट लेक से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से जल प्राप्त होता है। तो बच्चों देखो, किसी कारखाने को अगर पानी की ज़रूरत होती है तो वो इनको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों जो भी कुछ मान के चलिए तैयार होता है, गाड़ियाँ, जहाज़, कोई भी रेलगाड़ी, तो उनको यहाँ से तैयार करके उनको आगे भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई और भी कारखाने हैं। ये रेल पटड़ी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। अब जैसे बच्चों आगे अब आता है बच्चों सूती वस्त्र उद्योग। अब बच्चों सूती वस्त्र उद्योग से तो आप समझिए समझ गए हैं कि वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। बच्चों ये अब देखो बच्चों कि वस्त्र तो हम जो है कई सालों से पहनते आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आदि मानव को धीरे धीरे पहले वो कैसे रहते थे, नंगे रहते थे, फिर उनको लगा कि भाई नहीं अब हमें अपने शरीर को भी ढककर रखना है सर्दी से बचने के लिए। तो उन्होंने क्या करा कि भाई जो है समय के उसमें जो अंतराल में इन चीज़ों को सीखा कि कपड़े की ये जो है बुनाई सीखी, कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी कहता है कि धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। अब बच्चों ये जैसे मान के चलिए कि भाई अगर हमें कोई कपड़ा तैयार करना है तो देखो उसके लिए भी हमें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि ऊन है, ठीक है ना, सिल्क है, कपास है, जूट है और पटसन है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। अब देखो बच्चों अगर मान के चलिए कि अगर कहीं पर कुछ भी कपड़ा तैयार होता है तो बच्चों उसको भी सबसे पहले कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे ऊन, सिल्क, कपास, लीलन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। बच्चों देखो कि भाई देखो जैसे कुछ तो भाई हम क्या करते हैं, प्राकृतिक रेशों से अपने कपड़े तैयार करते हैं कि जिनमें सूती वस्त्र वगैरह हो गए। लेकिन आजकल के कपड़े कैसे हैं बच्चों कि जिनमें इतनी चमक होती है, या हम जो फिल्मों में देखते हैं कि भाई हीरो बहुत ही चमकदार कपड़े पहनता है, तो वो बच्चों क्या हैं कि वो मानव निर्मित होते हैं। जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक और रेयान शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकी एवं हस्तकरघों से बनाया जाता था। पहले क्या होता था कि बच्चों कपड़ा जो भी तैयार होता था, धागे जो तैयार होते थे वो हाथों से ही तैयार होते थे, हस्तकरघों से तैयार होते थे। लकड़ी के जो होते ना खड्डियाँ जिनको बोलते हैं, खड्डियों से तैयार किया जाता था। फिर अब तो क्या है कि बच्चों जैसे जैसे आधुनिक मशीनें आ गई हैं तो अब उनको मशीनों द्वारा तैयार किया जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी में पावरलूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। तो बच्चों ये जो 4 देशों के जो नाम दिए गए हैं ये वो उद्योग हैं कि जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कपड़ा तैयार किया जाता है। भारत में इसमें लिखा है यहाँ पर अत्युत्तम कि बहुत बढ़िया क्वालिटी, जैसे कहते हैं ना कि भाई बढ़िया क्वालिटी के
सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। कि बच्चों ऐसा नहीं है कि भाई विदेशों में ही ये जो बढ़िया कपड़ा तैयार होता है, ये हमारे भारत में भी बहुत अब अच्छा कपड़ा तैयार होना शुरू हो गया है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। कि बच्चों कि जैसे कि देखो कि अंग्रेज़ों का जब हम पर राज नहीं था ना, तो पहले की जो क्वालिटी होती थी ना कपड़ों की, वो बहुत बढ़िया होती थी, क्योंकि वो सारा का सारा हाथ से बनाया जाता था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिको तथा बुरहानपुर, सूरत व वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइनों के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्रों का उत्पादन महंगा और बनने में समय अधिक लेता था। तो कहने का मतलब है कि बच्चों पहले के जो टाइम के जो सूती वस्त्र उद्योग होते थे ना, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते थे, टिकाऊ होते थे, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों जो कपड़ा मशीन से बनता है देखो, वो इतना टिकाऊ नहीं होता है। ये तो पूरा क्या होता है, फैशनेबल है। लेकिन जो बच्चों पहले का जो कपड़ा तैयार होता था ना, वो हाथ से तैयार होता था और काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ भी होता था। कि जैसे हमारे भाई जो है दादा परदादा जो सूती कपड़े पहनते थे ना, तो वो हाथों से तैयार होता था और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती थी, गर्मी भी नहीं लगती थी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। अब बच्चों क्या हुआ कि भाई कि जैसे अंग्रेज़ों का राज हुआ, तो वो भारत से कच्चा माल तो ले जाते थे और उनको मशीनों में तैयार करते थे। अब बच्चों देखो सीधी सी भाई अपना यहाँ पे देखें तो सीधी सी बात है कि एक हम अपने पैरों से दौड़ रहे हैं और एक हम जा रहे हैं भाई स्कूटर पे, बुलेट पे। तो बच्चों देखो, तो जाहिर सी बात है कि पहले कौन पहुँचेगा, तो पहले यही पहुँचेगी ना, मशीनी चीज़ें, ये जो गाड़ियाँ वगैरह। तो बच्चों क्या होता था कि जो हमारे जो थे ना कपड़ा बनाने वाले, जो हाथों से कपड़ा, अब भाई देखो हाथों से अगर कोई चीज़ को तैयार करेंगे तो उसमें समय तो लगेगा, लेकिन बच्चों देखो क्वालिटी बेस्ट होगी, लेकिन समय लगेगा। अब उसमें क्या होता था कि भाई ये जो थे क्या नाम इसका अंग्रेज,